Hello students. Today we are going to start with a new chapter of class 8 political science that is public facilities. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंडर आती हैं, क्यों गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचाता है, प्रोवाइड करता है, और लोग क्यों चाहते हैं कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ का प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहे और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ये जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है लोगों तक प्रोवाइड करने का मौका ना मिले। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही में हम यहाँ पे इस चैप्टर में एक एग्जांपल जो है वाटर की लेंगे एज पब्लिक फैसिलिटी और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। यहाँ बताया जा रहा है दो लोगों के बारे में, अनु और कुमार, जो कि एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं चेन्नई में। जैसे ये सिटी में घूम रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वाटर फैसिलिटीज़ जो है, जो अलग अलग एरियाज़ में किस तरीके की वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो चीज़ें नोटिस करते हैं। तो पिक्चर्स के ज़रिए यहाँ पे कुछ वाटर फैसिलिटीज़ जो है उनके बारे में बताया जा रहा है, आगे इनके बारे में लिखा भी है। तो फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं अन्ना नगर की, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े घर हैं लोगों के और यहाँ पे गाड़ियाँ हैं और जिनको क्या किया जा रहा है, पानी से धोया जा रहा है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो अवेलेबल होगा। देन सेकंड केस की अगर हम एग्जांपल ले तो सेकंड केस में हमारे को ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सेकंड केस में यहाँ पे नल है और बहुत सारे बर्तन जो है वो भरने को है। तो ये समझ सकते हैं कि टैप वाटर शायद कुछ समय के लिए ही आता है यहाँ पे और लोगों को वाटर की क्या है, मतलब वाटर जो है उतनी अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस। तो ये हमारे सेकंड पिक्चर से हम इन्फर कर सकते हैं, ये चीज़ समझ सकते हैं। देन हम शिफ्ट करते हैं थर्ड पिक्चर की ओर। तो थर्ड केस में हमें क्या दिख रहा है, थर्ड केस में अगर आप ध्यान से देखें जो कि मडीपक्कम, और यहाँ पे इंसान का नाम क्या है, एक वो है शिवा। थर्ड केस से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पैकेज्ड वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी यहाँ पे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर से कैंड वाटर बॉटल जो है वो लानी पड़ रही है पीने के लिए। फोर्थ केस में अगर आप माइलापुर की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि टैंकर्स ला रहे हैं लोग पानी भरने के लिए। तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि पानी जो है शायद रेगुलर नहीं रहता, पानी का कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो हमने थ्रू पिक्चर्स जो है वो समझी। आगे हम शिफ्ट करते हैं। तो आगे लिखा है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। यही पिक्चर्स को यहाँ पे इलाबोरेट किया हुआ है। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो पहले केस में बताया जा रहा है एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि अन्ना नगर में रहता है, उसका नाम है मिस्टर राम गोपाल। यहाँ पे जो उनका घर है वो काफ़ी ज़्यादा हमें क्या दिख रहा है, लश ग्रीन लॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा पानी का सप्लाई जो है हो रहा है। यहाँ पे बंगलोज जो इनके घर हैं उनमें नल में पानी आता है, ठीक है, रेगुलर टैप वाटर में पानी आता है। लेकिन अगर कभी कभार पानी ना आए तो जो मिस्टर राम गोपाल हैं वो जो है म्यूनसिपल वाटर बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल को फ़ोन करते हैं और उनके घर में वाटर टैंकर जो है वो आराम से पहुँच जाता है। तो ये था फर्स्ट केस में। देन सेकंड केस में बताया जा रहा है जो सुब्रमण्यम अपार्टमेंट्स हैं, वो किसी सिटी में उनके घर है, सुब्रमण्यम जो है उनके अपार्टमेंट्स जो है वहाँ पे क्या है, वाटर शॉर्टेज रहता है, पानी की किल्लत रहती है, पानी की कमी रहती है और यहाँ पे पानी जो है वो 2 दिन में एक बारी आता है। तो लोगों ने क्या किया हुआ है, पास ही में कुआं खोदा हुआ है, वो प्राइवेट बोरवेल यानी अपने पैसे लगा के एक कुआं खोदा हुआ है और उसकी वजह से वो जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, पानी जो उनको चाहिए वो वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन जो ये कुएँ का पानी है वो क्या है, ब्रैकिश है। ब्रैकिश का मतलब हो गया खारा पानी, ठीक है, जिसमें नमक ज़्यादा रहता है, सैलिनिटी ज़्यादा रहती है। ब्रैकिश वाटर जो है वो फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा सलाइन होता है, ज़्यादा नमक होता है उसमें। लेकिन अगर हम सी वाटर के साथ उसका कंपैरिजन देखें तो सी वाटर के मुकाबले में वो कम खारा होता है, ठीक है। तो ये था ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर का इस्तेमाल लोग जो हैं वो पीने के लिए नहीं करते, वो अपने टॉयलेट्स में और उसको कपड़े धोने वगैरह में यूज़ करते हैं। बाकी पर्पसेस के लिए जो पानी है वो लोगों को टैंकर्स से लाना पड़ता है। यहाँ पे सुब्रमण्यम की बात की जा रही है। सुब्रमण्यम जो है वो हर महीने 500 से 600 रुपये जो है वो खर्च करता है पानी लाने के लिए, ठीक है, टैंकर्स को लाने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पानी पीने के लिए लोगों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स भी अपने घरों में
इंस्टॉल किए हुए हैं, घरों में उनके वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम है ताकि पानी जो है उनको वो साफ़ मिल सके। थर्ड केस की अगर हम बात करें, थर्ड केस जो शिवा के बारे में बताया जा रहा है, शिवा, तो यहाँ पे एक एरिया के बारे में बताया जा रहा है, वो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में रहता है, फर्स्ट फ्लोर में घर में रहता है। यहाँ पे पानी जो है वो 4 दिन में एक बार ही आता है। तो पानी की कमी की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से जो है वो शिवा जो है वो अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। और इस पानी के लिए जो शिवा है वो क्या करता है, बॉटल्ड वाटर लाता है, यानी बाहर से पानी खरीद के लाता है पीने के लिए। फोर्थ केस की अगर हम बात करें तो पद्मा के बारे में बताया जा रहा है। पद्मा जो है वो क्या करती है, वो डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है किसी एरिया में, यानी किसी के घर में काम करती है, और वो एक स्लम में रहती है। वो इस स्लम में रहने के लिए 650 रुपीज़ जो है वो रेंट देती है। हटमेंट में रहती है। हटमेंट का मतलब है बहुत सारे हट्स जब एक जगह पे हों उसको हटमेंट कहा जाता है। वो हटमेंट में रहती है। और हटमेंट में क्या है, हटमेंट में ना ही कोई बाथरूम प्रोवाइड किया गया है और ना ही कोई नल जो है उनके पास है, नलके का कनेक्शन जो है वो उनके पास नहीं है। यहाँ पे पानी जो है वो एक पास के कुएं से लाया जाता है और 20 मिनट जो है वो दिन में 2 बारी पानी आता है। यहाँ पे 30 फैमिलीज़ जो हैं लगभग रहती हैं। और जो फैमिली है, एक फैमिली की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम उनको कितना मिलता है, 3 बकेट्स जो हैं, 3 बकेट जो है उनको पानी का जो है मिलता है भरने को। अगर कभी और यही पानी जो है उनको किसके लिए यूज़ करना पड़ता है, कपड़े धोने के लिए भी और पीने के लिए भी। और अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में ये पानी जो है वो क्या हो जाता है, और कम हो जाता है। ट्रिकल मतलब एक एक ड्रॉप पानी गिरता है कभी कभी, तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो लोगों को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे की, आप समझिए कि एक दूसरे की कॉस्ट पे वो पानी जो है वो लेते हैं। पीपल हैव टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स, और लोगों को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है पानी के टैंकर्स के लिए। तो ये था, हमने यहाँ तक आज पढ़ा। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।